मुनीर का कैसे सबक सिखाना है, हाँ, क्योंकि मुनीर जैश को तो सिर्फ एक नाम है। हाँ। जैश हो गया, लश्कर हो गया, सब नाम है। अल्टीमेटली ये आप सब जानते हैं, आप लोगों ने क्योंकि खुद डिफेंस फोर्सेस में सर्व किया है, हाँ। सब लोग आप बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं ये है तो कौन? पपेट है। ये तो पपेट है। खाली पीछे तो disposable आर्मी है। की ट्रेनिंग है, उन्हीं के हथियार हैं, उन्हीं का मास्टरमाइंड है, उन्हीं की प्लानिंग है। आज मुनीर है, कल कोई और होगा। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि अगर जब इस लिंक को स्टैब्लिश करके और स्टैब्लिश करने के बाद में अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके एक्शन लेना चाहिए उसके सर, बाद में। यही तरीका है। सॉरी, हाँ सर, कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं नहीं आप एक्चुअली क्या है, आपकी बात और सबकी बात से चीज निकल के आ रही है कि ये हमला पाकिस्तान ने कर दिया, हमें पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देना चाहिए। दो लाइन की बात है सर, गुस्सा तो अब ऐसा मैं ही आपको है। ये बताना चाहूँ, गुस्सा सबको, हमको भी है। इंडिया का पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देना ऑपरेशन सिंदूर के तरह से, ये सब चीजें बड़े सोच विचार के और बड़ा एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करके होती है। नंबर 2, पहलगांव केस और इसमें सबसे बड़ा अंतर है। पहलगांव केस में डे 1 में प्राइमा फेसी स्टैब्लिश हो गया था कि द ब्रूटल किलर्स वे फ्रॉम द पाकिस्तान। टीआरएफ ने रिस्पांसिबिलिटी भी ले ली थी, जब बाद में प्रेशर पड़ा तो उन्होंने रिस्पांसिबिलिटी विड्रॉ कर ली। बड़ा क्लियर कट है। किसी देश पे ऑफेंसिव लॉन्च करने के लिए क्या आप समझ रहे हैं भारत की एजेंसी चुप बैठी है? बिल्कुल चुप नहीं बैठी है। आप 10 से 15 डेज लीजिए, जहां ये तार कनेक्ट हुए, टर्की का तार कनेक्ट हो चुका है, हैंडलर का भी पता लगेगा, पूरे उनके डार्क वेब का भी पता लगेगा, उन्होंने क्या इंक्रिप्टेड सिस्टम यूज किया वो भी पता लगेगा, और हमारी एजेंसी यह एस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाएगी कि इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हैं। उसके बाद हमारे एग्रेसिव होने, ऑफेंसिव होने का सिलसिला शुरू होगा। बहुत सारी चीज आगे हैं, उसको हम नहीं बातचीत कर पाएंगे, बट लेट द गवर्नमेंट बी श्योर कि व्हाट टाइप ऑफ कनेक्टिविटी इज देयर विद द पाकिस्तान। इसके लिए थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा। सॉरी, बिल्कुल। तो कुछ इंतजार करना होगा। कई बार कहते हैं ना, रिवेंज इज सर्व बेस्ट व्हेन इट्स कोल्ड। तो आप सवाल है आपके पास? गुड इवनिंग सर। सर, जैसे आपने बताया कि हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, ये इंतज़ार हमेशा बढ़ता ही क्यों चले जाता है? लाइक पहले भी जब कुछ होता है तो गवर्नमेंट जनता को सब कुछ क्यों नहीं बता पाती? जैसे अभी ये हुआ, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ रेड फोर्ट के पास, बताया गया पहले कि 13 डेथ हुई हैं, लेकिन जैसे वीडियोस आई, आपने बताया खुद ही कि 40 फुट नीचे तक वेव जा रही है, 400 मीटर दूर तक गाड़ी के शीशे फट रहे हैं। इनको लगा डाउन प्ले किया गया, देर से इन्फॉर्म किया गया। अगर बताना चाहिए तो फिर तो क्लियर कट, लाइक जनता को उतना पता होना चाहिए ना कि क्या है, क्या आगे होगा और क्या एक्सपेक्टेड है कि हम क्या एक्शंस लेंगे। नहीं, देखिए ऐसा है, कई बार ये इम्पैक्ट ज़्यादा लगता है, फोटोग्राफ में इनसे ज़्यादा लगता है, लेकिन जिस प्रकार से आज की तारीख में सबके पास वीडियोज़ हैं, सबके पास मोबाइल हैं, सब लोग वहाँ पे मौजूद हैं, तो एक खबर कहीं छुपी नहीं रह सकती। जिस प्रकार से भारत में मीडिया ओपन है, ओपन मीडिया है, दबाया गया नहीं है कि पाकिस्तान या चाइना की तरह जो खबर सरकार बोलेगी वही बोलेंगे। तो धीरे धीरे ये सच्चाई सामने आ जाती है, सच्चाई सामने है, लेकिन डेफिनेटली डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है। यही कारण है कि इतने घायल हैं, और जिसमें कि शायद मतलब सभी बच जाएं, ये उम्मीद करते हैं। और लेकिन सर, ये कह रहे हैं कि एक्शन क्या लेंगे, बताते हाँ, क्यों नहीं? एक्शन का बताते ये है, तो नहीं देखिए ले सकते। एक्शन जो है ना, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो सरप्राइज फैक्टर यहाँ पे बड़ा जरूरी है। सबसे पहले आप देखिए, आज भारत की सोच बदली हो गई है। पहले जो है, जब उड़ी हुआ था तो उन्होंने सोचा हम क्रिकेट मैच बंद करेंगे, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। जब पुलवामा हुआ, उन्होंने कहा सर्जिकल करेंगे, हमने बालाकोट कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दी। अभी हुआ तब हमने सिंदूर कर दिया। अभी जब हुआ है तो यहाँ पर अभी हमने फिर वो करना है जो उनकी सोच से आगे है। जहाँ तक पाकिस्तान सोचे उससे शायद हम 2 कदम आगे सोच रहे हैं। यही कारण है कि इसमें ये सरप्राइज फैक्टर, तभी उनको चकित रखना है। यही फौज की सरप्राइज एलिमेंट बना के रखना है। बेल साहब, बहुत छोटा सा जवाब चाहूंगी कि सोच से आगे क्या? फुल फ्लेज युद्ध कर दें कि भाई एक बार में समझो तो समझो, नहीं तो नहीं? क्या करें? या फिर चुन चुन कर फिर से आतंकियों का इंतजार करें पूरे साल भर कि यहाँ लोकेशन मिल गई, अब मारो अब मारो अब मारो? क्या करें? क्या देखिए, मेरी सोच बहुत क्लियर है। सबसे पहले हमने तीनों सर्विसेज को एक्टिवेट करना था। हमने एक्सरसाइज त्रिशूल की, तीनों एक्टिवेटेड है, तीनों ट्रेंड है, तीनों राजस्थान से लेके कराची तक पूरा एरिया रेकी कर चुकी हैं, रेडी हैं, लड़ने के लिए रेडी हैं। लेकिन मैं ये कहता हूं कि इस समय हमें टारगेट करना है 2 लोगों को। एक, इनके जनरल्स को, कहीं पे भी छुपे हो अपनी इंटेलिजेंस रेडी रखनी है। जब पता चले कि ये बाहर निकले अपने बिल से, अभी तो ये छुपे हुए हैं, बंकर्स के अंदर है। यहां तक कि मसूद अजहर जो है जैश ए मोहम्मद का लीडर, वो भी छुपा हुआ है, वो भी बंकर के अंदर है। वेट करना है जब तक हमारे पूरे एविडेंस तैयार नहीं हो जा सकते। जैसे पहले बोला को पैनलिस्ट ने, हम श्योर हैं, दुनिया को बता रहे हैं, अब हम चूज करेंगे अपना टाइम। तीनों जनरल्स जो मेजर हैं और जितने आतंकी लीडर हैं,
इन सबको हमने टारगेट करना है, वो हमारा एम होना चाहिए, रादर देन गोइंग अक्रॉस और डिस्ट्रॉइंग सब कुछ जो उनका है वो नहीं होना चाहिए। हमारी पाकिस्तान अवाम से कोई लड़ाई नहीं Sir, है, लेकिन till the हमारी time you लड़ाई है pinch- पाकिस्तान के